दोस्तों, जब हम आसमान की ऊंचाइयों को छूते फाइटर जेट्स को देखते हैं तो हमें गर्व होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन जांबाज पायलट्स को इन जेट्स को उड़ाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आज हम आपको भारतीय वायुसेना के पायलट्स के उस सफर के बारे में बताएंगे जो इन्हें आसमान का बेताज बादशाह बनाता है। इस सफर में न केवल तकनीकी दक्षता चाहिए बल्कि शारीरिक और मानसिक ताकत की भी परीक्षा होती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लें, इससे हमें काफी मदद मिलती है। जब आप भारतीय वायुसेना के पायलट को हरे रंग के सूट में देखते हैं तो आपको जरूर यह सवाल आता होगा कि आखिर ये सूट क्यों पहना जाता है। इसे जी सूट कहते हैं, जो पायलट को जी फोर्स के खतरनाक प्रभावों से बचाता है। लेकिन जी फोर्स क्या है, इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि जब पायलट फाइटर जेट को आवाज से भी तेज रफ्तार पर उड़ाते हैं तो उनके शरीर पर जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी फोर्स पड़ता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि यह पायलट के दिमाग से खून को पैरों की ओर धकेल देता है, जिससे दिमाग में खून की कमी हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि पायलट की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कई बार तो वह बेहोश तक हो सकता है। लेकिन हमारे जांबाज पायलट्स को इन खतरनाक स्थितियों से बचाने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जी सूट, जिसे एंटी ग्रेविटी सूट भी कहा जाता है, पहली बार 1940 में इस्तेमाल किया गया था। यह सूट पायलट के शरीर पर दबाव बनाकर खून के बहाव को नियंत्रित करता है ताकि दिमाग तक खून पहुंचता रहे। आज के आधुनिक जी सूट इतने एडवांस्ड हैं कि ये पायलट को 9G तक के गुरुत्वाकर्षण बल को झेलने में मदद करते हैं। इसे पहनने के बाद पायलट को लंबे समय तक उड़ान भरने में भी आसानी होती है। एक पायलट को 9G तक के गुरुत्वाकर्षण बल को झेलने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में ट्रेनिंग दी जाती है। इस मशीन में पायलट को एक चैम्बर में बैठाया जाता है जो तेजी से घूमता है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पायलट का शरीर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का सामना कर सके। इस ट्रेनिंग के दौरान पायलट को खास तरह की ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है, जिसे GSM टेक्निक कहते हैं। इसमें पायलट अपने फेफड़ों में हवा भरता है और मांसपेशियों को कसकर रखता है ताकि खून का बहाव दिमाग की ओर बना रहे। जब फाइटर जेट ऊंचाई पर उड़ता है और तेजी से मूव करता है तो जी फोर्स का असर पायलट के शरीर पर कई गुना बढ़ जाता है। ये प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि पायलट के दिमाग से खून पूरी तरह बाहर निकल सकता है। इसे रोकने के लिए पायलट को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए बल्कि उसे मानसिक रूप से भी सतर्क रहना होता है। आजकल भारतीय वायुसेना अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। फाइटर जेट्स में लगे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और सेंसर्स पायलट को जी फोर्स से निपटने में मदद करते हैं। इसके साथ ही जेट्स में लगे मॉडर्न हेड अप डिस्प्ले यानी HUD पायलट को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं ताकि वह बेहतर निर्णय ले सके। एक पायलट को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर और दुश्मन के इलाके में उड़ान भरते समय मानसिक सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण होती है। पायलट्स को समय समय पर सिमुलेटर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें युद्ध जैसी परिस्थितियों को दर्शाया जाता है। यह ट्रेनिंग पायलट को वास्तविक युद्ध के दौरान त्वरित और सटीक निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। एक सफल फाइटर पायलट बनने के लिए उम्मीदवारों को न केवल कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत होना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि वे किसी भी आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें। एक फाइटर पायलट बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चुनौती होती है शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बनाए रखना। भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए उम्मीदवारों को कई प्रकार की परीक्षाओं और परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इनमें से हर एक परीक्षा उनके कौशल, धैर्य और सहन शक्ति को परखने के लिए डिजाइन की गई होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स को उत्कृष्ट शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। उन्हें नियमित रूप से कठोर व्यायाम और फिटनेस रूटीन का पालन करना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस का यह स्तर न केवल जी फोर्स का सामना करने में मदद करता है बल्कि उन्हें तनावपूर्ण परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने के लिए सक्षम बनाता है। इसके अलावा हर पायलट को
मेडिकल फिटनेस के उच्चतम मानकों को पूरा करना पड़ता है। उनके दृष्टि, सुनने की क्षमता और दिल की सेहत को सुनिश्चित किया जाता है। उनकी रीढ़ की हड्डी और हड्डियों का संपूर्ण निरीक्षण किया जाता है, क्योंकि फाइटर जेट्स के भीतर बैठे समय गहन गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना पड़ता है। पायलट बनने के लिए मानसिक ताकत सबसे जरूरी होती है। फाइटर जेट्स में उड़ान भरते समय पायलट्स को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे तेज गति, सीमित समय में निर्णय लेना और भारी जिम्मेदारी का प्रबंधन करना। मानसिक सहन शक्ति विकसित करने के लिए उन्हें विशेष रूप से डिजाइन की गई मानसिक फिटनेस प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फाइटर जेट्स को उड़ाने में बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। पायलट्स को आसमान में उड़ान भरते समय दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखनी होती है। इसके साथ ही उन्हें अपने मिशन के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना होता है। इस कौशल को विकसित करने के लिए पायलट्स को अत्यधिक उन्नत सिमुलेटरों का उपयोग करना सिखाया जाता है। पायलट बनने की सबसे बड़ी चुनौती होती है आपातकालीन स्थितियों में सही निर्णय लेना। भारतीय वायुसेना के पायलट्स को हर स्थिति के लिए तैयार किया जाता है। चाहे जेट में तकनीकी खराबी हो या दुश्मन के इलाके में फंस जाना, उन्हें हर स्थिति में सही और त्वरित निर्णय लेना आना चाहिए। आधुनिक युद्ध के समय में जटिल मिशनों को अंजाम देना एक सामान्य बात हो गई है। पायलट्स को न केवल इन मिशनों की तैयारी करनी होती है, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम भी देना होता है। उन्हें मल्टीटास्किंग, टीम वर्क और अपने फील्ड के तकनीक में महारत हासिल करना जरूरी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइटर पायलट्स को हर प्रकार के मौसम में उड़ान भरने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। चाहे भारी बारिश हो, बर्फीली हवाएं या तेज गर्मी, उन्हें हर स्थिति में अपने मिशन को पूरा करने की क्षमता विकसित करनी होती है। फाइटर जेट्स में मौजूद अत्याधुनिक उपकरणों और हथियार प्रणालियों जैसे रडार, जैमिंग सिस्टम, मिसाइल, फ्लेयर आदि को कुशलतापूर्वक संचालित करना एक पायलट की अहम जिम्मेदारी होती है। उन्हें इन उपकरणों के हर पहलू को गहराई से समझना पड़ता है। इसके लिए उन्हें लगातार, हमेशा, जब तक वो ड्यूटी में रहता है तब तक प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय वायुसेना के पायलट्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रोटोकॉल्स का पालन करना होता है। उन्हें अन्य देशों के पायलट्स के साथ सहयोग करने और युद्ध स्थितियों में तालमेल बनाने की क्षमता विकसित करनी होती है। पायलट बनने की प्रक्रिया में भावनात्मक स्थिरता का होना भी अनिवार्य है। उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना सिखाया जाता है, ताकि वे तनाव मुक्त रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। इन सब के अलावा भारतीय वायुसेना के पायलट्स को हर समय देशभक्ति, साहस और समर्पण की भावना से प्रेरित रहना पड़ता है। यही कारण है कि ये हमारे देश के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। एक सफल फाइटर पायलट बनने के लिए उम्मीदवारों को न केवल कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत होना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि वे किसी भी आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय वायुसेना के कई पायलट्स ने 1971 और 1999 के युद्धों में अद्वितीय बहादुरी दिखाई थी। उनकी कुशलता और साहस ने भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पायलट्स की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पायलट्स का यह सफर न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक भी है। जब भी हम आसमान में फाइटर जेट्स को उड़ता देखते हैं, तो हमें उनके पीछे की मेहनत और लगन को समझना चाहिए। यह कहानी उन अनगिनत जवानों की है जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में लगे हुए हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।